वेलकम बैक टू माय चैनल पोशाक। मैं अनुप्रिया आज आपके लिए एक न्यू वीडियो लेके आई हूँ। आज मैं सिंगल कटोरी और डबल कटोरी दोनों तरह की कटोरी मैं आपको बताने वाली हूँ, जो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। किसी भी चीज़ की स्टिचिंग के लिए हमें मेज़रमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो इस ब्लाउज़ की सिलाई करने के लिए हमें सबसे पहले लंबाई की ज़रूरत होती है। इस ब्लाउज़ की लंबाई है 14 इंच। किसी भी ब्लाउज़ की या किसी भी चीज़ की आप जब लंबाई लेते हैं तो उसमें 1 इंच ऐड करके लेते हैं, क्योंकि आधा इंच ऊपर की ओर और आधा इंच नीचे की ओर सिलाई में जाता है। तो हम टोटल लंबाई इसकी 15 इंच लेंगे। उसके बाद हम शोल्डर की चौड़ाई लेंगे। इस ब्लाउज़ में शोल्डर की चौड़ाई है 5.5 इंच। तो हम शोल्डर की चौड़ाई 5.5 इंच लेते हैं, तथा हमें आर्म होल की लंबाई वो भी हम लोग 5.5 इंच लेंगे, क्योंकि इसमें शोल्डर की चौड़ाई 5.5 इंच है। तो हम इसे आर्म होल की लंबाई भी 5.5 इंच ही लेंगे। इस ब्लाउज में अपर चेस्ट का मेजरमेंट है 34 इंच। तो हम 34 इंच का फोर्थ पार्ट 8.5 इंच मेजरमेंट लेंगे, तथा वेस्ट है 32 इंच। उसका हम 1 इंच टक्स का निशान लेंगे और बाकी हम उस पर निशान लगाएंगे, जो हम लोग 8 इंच पे होता है। तो हम लोग ऊपर में 8.5 इंच पे निशान लगाएंगे और नीचे में हम 8 इंच पे निशान लगाएंगे, तथा एक हम सीधी रेखा खींचेंगे। उसके बाद आप अपने अनुसार आप जितना मार्जिन रखना चाहती है, 1.5 इंच 2 इंच, आप वो अपने हिसाब से आप मार्जिन रख सकती हैं। आप आर्म होल के साथ ये बैक साइड है, तो हम आधा इंच बाहर की ओर हम क्रॉस बैक निकालेंगे, तथा आधा इंच बाहर की ओर क्रॉस बैक निकालने के बाद हम वहाँ से सीधी रेखा में रेखा एक स्केल की सहायता से हम सीधी रेखा में एक लाइन खींचेंगे। कुछ इस प्रकार से आप लाइन खींचिए, आधा इंच बाहर की ओर करते हुए। तो शोल्डर में हम लोग 2.5 इंच गले के लिए और 3 इंच शोल्डर के लिए रखे हैं। तो आप बैक पार्ट में आप पीछे की गला आप जितने अपने अनुसार रखना चाहते हैं आप अपने अनुसार रख सकते हैं। इस ब्लाउज में 10.5 इंच पे हम लोग निशान लगाए हैं, तथा इसे स्केल की सहायता से हम एक बॉक्स बनाएंगे और उसे शेप देंगे। शेप देने के लिए आप या तो फ्रेंच कर्व का यूज़ कर सकती हैं। अगर आपके पास फ्रेंच कर्व नहीं है तो आप एक प्लेट की सहायता से एक राउंड शेप दे सकते हैं। फ्रेंच कर्व हर किसी के पास नहीं होता है फ्रेंड, इसलिए हम लोग एक प्लेट की सहायता से हम इसे राउंड शेप देंगे, तथा नीचे की वेस्ट की ओर हम आधा इंच कुछ इस प्रकार से लाइन खींचेंगे और शोल्डर पास हम लोग 1/2 इंच का डाउन करेंगे। आप किसी भी चीज़ का मेज़रमेंट करने के लिए आप सबसे पहले आर्म होल अवश्य चेक कर लें। और आर्म होल चेक करने से ये होता है कि आपको ब्लाउज़ की जो आर्म्स होती है, जो बाजू होते हैं, वो फिटिंग करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी और झोल भी नहीं होगा। आप प्लेट की सहायता से कुछ इस प्रकार से आप राउंड कर सकती है। आप पहले 1 इंच का मार्जिन लीजिए कोना से, और उसके बाद प्लेट की सहायता से कुछ इस प्रकार से आप राउंड शेप दीजिए, जो बहुत ही सुंदर प्लेट की सहायता से ये राउंड शेप में होता है। आप सिलाई की मार्जिन रखते हुए इस प्रकार से आप सिलाई का मार्जिन छोड़ दीजिए, और उसके बाद आप आर्म होल ज़रूर चेक कर लें। इस ब्लाउज़ में आर्म होल है 8 इंच। आप सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए आप इस प्रकार से आप अपना आर्म होल ज़रूर चेक कर लें। मेरी इस ब्लाउज़ में आर्म होल एकदम परफेक्ट आई है। ये बैक साइड की कटिंग मेरी पूरी हुई। अब हम इसे कटिंग कर लेंगे। मेरी बैक साइड की कटिंग पूरी हुई। अब हम लोग फ्रंट साइड की ओर आते हैं। फ्रंट साइड की कटिंग के लिए मैंने बैक पार्ट की सहायता से जस्ट वैसे ही मैंने मार्जिन या फिर रेखा मैंने ड्रॉ कर ली है। अब कटोरी कट का ब्लाउज़ आप कभी भी कपड़े पे मत कटिंग कीजिए, क्योंकि उसमें कपड़ा का वेस्टिंग बहुत ही ज़्यादा होता है। पहले आप इससे आप पेपर पे कटिंग करिए, और फिर पेपर में कटिंग करने के बाद ही आप कपड़े पर कटिंग करिए। अगर आपका टक्स ब्लाउज़ होता तो आप डायरेक्ट कपड़े में कटिंग कर सकती थी, लेकिन आपको ये ब्लाउज़ कट या कटोरी कट ब्लाउज़ है, तो आप इसमें कपड़ा अगर नहीं बर्बाद करना चाहते हैं तो पहले आप पेपर पे कटिंग करिए, उसके बाद ही आप कपड़े पर कटिंग करिए। मैंने फ्रंट पार्ट में 6 इंच का आगे का गला रखा है, तथा हम लोग आधा इंच हुक हाई की पट्टी के लिए आधा इंच एक्स्ट्रा आगे की ओर एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे, तथा गले में प्लेट की सहायता से हम कुछ इस प्रकार से राउंड शेप ड्रॉ करेंगे।
अब हम लोग आर्म होल की साइड आते हैं। आर्म होल की साइड करने के लिए पहले हम स्केल की सहायता से कुछ इस प्रकार लाइन ड्रॉ कर लेते हैं तथा फ्रंट साइड की ओर हमें आधा इंच अंदर की ओर आर्म क्रॉस बैग लेना होता है। आर्म होल आगे आधा इंच अंदर की ओर लेने के बाद हम प्लीट की सहायता से कुछ इस प्रकार से राउंड ड्रॉ कर लेंगे और उसके बाद जो हमारी जो मार्जिन थी उसे हम ड्रॉ कर लेंगे। अब हम इसमें कटोरी कैसे निकाला जाता है अब मैं ही बताती हूँ। पहले इसे ब्लाउज़ को मैं पहले सीधी रख लेती हूँ। सीधी रखने के बाद इसमें कटोरी का आपको मार्जिन कैसे लेना है ये मैं बताती हूँ। सबसे पहले फ्रंट पार्ट में हम लोग आधा इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे, यानी जो हम लोग लंबाई 15 इंच लिए थे वो हम 15.5 इंच लेंगे। उसके बाद आप जितना भी आप क्रॉस बैग यानी क्रॉस पट्टी के लिए आप लेती हैं, एक आगे की ओर 3.5 इंच और पीछे की ओर 3 इंच। उसके बाद हम लोग इस सीधी रेखा ड्रॉ करेंगे। फिर इसमें और भी कुछ करना है, उसका काम हम बाद में करेंगे। उसके लिए आप कटोरी का शेप लेने के लिए हम 2 विधि बताएंगे। पहला स्टेप है, आप जितना भी आपका ये मेज़रमेंट है, आपका जितना भी आपका जो चौड़ाई है, जैसे इसमें 9 इंच है तो 9 इंच को हम पहले 3 भाग में ड्रॉ करेंगे, 3, 6, 9। उसके बाद हम उसका एक हिस्सा में 4 इंच लंबा लाइन खींचेंगे। या फिर दूसरा विधि हम कर सकते हैं, या जो हम लोग जो आर्म होल का जो 5.5 इंच लंबा हम लोग जो लाइन खींचे हैं उस पर हम लोग उसी रेखा में नीचे हम लोग लाइन खींचेंगे। उसके बाद आर्म होल के साइड से बीच से हम लोग 2.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। उसके बाद गले की ओर से 1 इंच हम ऊपर की ओर निशान लगाएंगे और इस प्रकार से हम लोग तिरछा लाइन ड्रॉ करेंगे। तिरछा लाइन ड्रॉ करने के बाद हम लोग उसे राउंड शेप देंगे। राउंड शेप देने के लिए बहुत सारे लोग करते हैं कि हम लोग ऊपर की ओर से ड्रॉ कर देते हैं, जो कि गलत है। तो इससे क्या होता है, हमारी जो ऊपर जो 2.5 इंच की चौड़ाई हमने रखी है वो कम हो जाती है और हमारी ब्लाउज़ खिंचती है। तो ये बहुत ही गलत विधि है। उसके राउंड शेप करने के लिए हम नीचे से राउंड करेंगे तथा वो विधि सही है। उसके बाद जो हम लोग क्रॉस पट्टी में जो सीधी रेखा ड्रॉ किए हैं वो हम लोग थोड़ा सा गोल शेप में हम लोग ड्रॉ करेंगे। गोल शेप में ड्रॉ करने से इसका लुक बहुत ही सुंदर आता है और फिटिंग भी बहुत ही सही आती है। हमारी कटोरी की मेजरमेंट कपड़े पे पूरी हुई, लेकिन हमें इसे कपड़े पर नहीं काटना है। पहले हम सेम ड्रॉ हम लोग पेपर पे करेंगे। हमने सेम ड्रॉ एक पेपर पे किया है तथा हम लोग पेपर की कटिंग करेंगे। पेपर पर कटिंग करने से सबसे बड़ा फ़ायदा यह होता है कि हमारे कपड़े की जो वेस्टिंग है वो नहीं होती है और हम लोग कम कपड़े में भी कटोरी की कटिंग का हम लोग कटोरी ब्लाउज़ या कोई भी ब्लाउज़ को आसानी से निकाल सकते हैं। हमारी कटिंग पूरी हुई। अब हमें कटोरी को रखेंगे। कटोरी को हम जब भी कपड़े में रखेंगे हम तिरछा रखना है, हमें सीधा नहीं रखना है। और उसके बाद हम लोग जो कटोरी जो पेपर से जो कटिंग हुई है उसे सेम हम कुछ इस प्रकार से ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ करने के बाद हमें सबसे पहला काम करना है, पहले हम लोग नीचे की साइड से 1 इंच बाहर की ओर हम ड्रॉ करेंगे, लेफ़्ट साइड से भी और राइट साइड से भी। और कटोरी के बीच में भी हम लोग 1 इंच नीचे की ओर ड्रॉ करेंगे। फिर गले की साइड से हम आधा इंच हम और आगे की ओर से भी आधा इंच निकाल के हम लोग जिस प्रकार आप वीडियो में देख पा रहे हैं हम लोग स्केल की सहायता से इस प्रकार राउंड करेंगे। और उसके बाद साइड से भी हम जिस चीज़ से आप ड्रॉ कर रही हैं उसे हल्के हाथों से इस प्रकार गोल से हम लोग शेप देंगे। तो नीचे में एक ट्रायंगल पॉइंट निकला है, उसे ट्रायंगल पॉइंट न रखते हुए हम इसे थोड़ा सा राउंड शेप देंगे तथा वो हम उसके बाद हम लोग ये कटोरी की कटिंग पूरी कर लिए। अब हम लोग सिंगल कटोरी के बाद उसी कटोरी से हम लोग डबल कटोरी आपको मैं बताती हूँ। डबल कटोरी बनाने के लिए आप इसे बीच से पहले आप इसे आधा आधा भाग में इसे डिवाइड कर लीजिए। बीच से हाफ यानी पूरे आधा में कटिंग करने के बाद सबसे पहले हम लोग ऊपर जो कटोरी का जो ऊपर भाग है उस पर काम करते हैं। उसके लिए ऊपर में पहले जिस प्रकार सिंगल कटोरी में हम लोग जो विधि को अपनाते हैं सेम विधि इसी में मतलब अपनाना है। यानी 1 इंच जैसे वो सिंगल कटोरी में हम लोग निकाले थे उसी प्रकार इसमें भी हम लोग 1 इंच नीचे की ओर और 1 इंच लेफ़्ट और राइट की ओर निकालना है तथा साइड से हम आधा इंच मार्जिन रखते हुए हम लोग राउंड शेप देंगे। उसको राउंड शेप देने के बाद हम लोग स्केल की सहायता से हम लोग इस कटोरी को शेप देंगे तथा इसे कटिंग करेंगे। अगर आपको कटोरी की अगर इसे समझने में कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो तो हमें आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं।
आप 1-2 बार प्रैक्टिस से, 1-2 बार ना हो तो 3-4 बार प्रैक्टिस आप कटोरी की जब करेंगे तो आपको कटोरी की कटिंग बहुत ही ईज़ी लगने लगेगी तथा आप बहुत ही ईज़ी वे में आप कटोरी की कटिंग कर सकते हैं। इस प्रकार ड्रॉ होने के बाद आप इसे अब कटिंग कर लीजिए। तो ये हमारी कटोरी का ऊपर का भाग हुआ। ऊपर के भाग बनाने के बाद अब हम लोग नीचे के भाग को कटिंग करेंगे। नीचे के भाग के लिए भी हम लोग सेम उसी प्रकार का विधि अपनाना है। पहले हम लोग उसे हम ड्रॉ कर लेंगे। हम लोग स्केल की सहायता से या आपको जो भी जिस तरह से भी आसान लगे हम उस प्रकार से पहले ये पेपर को हम लोग ओवर राइटिंग कर लेंगे, यानी इसे उगा लेंगे। उसके बाद हम लोग दोनों साइड से 1-1 इंच नीचे की ओर हम लोग को बाहर निकालना है तथा ऊपर की ओर 1/2 इंच के लिए 1/2 इंच लेते हुए हमें उसे राउंड शेप देना है। उसे राउंड शेप देने के बाद हम इसे कटिंग कर लेंगे। आपको हमेशा यह ध्यान रखना है कि कटोरी के नीचे के भाग भाग को हम लोग को सीधे कपड़े में रखना है तथा हमें ऊपर के भाग को तिरछी कपड़ा में रखना है। ये हमारे डबल कटोरी की कटिंग पूरी हुई। अब आप कटिंग करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारे जो पेपर पे जो कटिंग है वो हमारी बराबर हुई है। सिर्फ हल्का सा ये एक्स्ट्रा हुआ जिसे हम कटिंग कर लेंगे और हमें कुछ इस प्रकार से हम कटोरी को नीचे में टक्स देंगे और उसके बाद टक्स देने के बाद ये हम लोग जोड़ लेंगे। तो हमारी पेपर पे इसकी ड्राफ्टिंग पूरी हुई। अब हम लोग बाजू की ओर आते हैं। अब हम लोग बाजू की कटिंग करते हैं। बाजू की कटिंग करने के लिए पहले आप 4 फोल्ड में आप कपड़े को फोल्ड कीजिए तथा हम नीचे से हम लोग एक्स्ट्रा मार्जिन जो हम लोग तुरपाई करेंगे उसे हम लोग आपको जितना भी मार्जिन रखना है वो आप रख लीजिए। उसके बाद हम लोग 3 इंच हम लोग को जितना भी आपको लंबाई रखना है उतना लंबाई रखने के बाद एक 3 इंच पे नीचे भी रेखा ड्रॉ करना है। उसके बाद 3 इंच हम लोग सीधा एक निशान लगाएंगे तथा आपका आर्म होल के जितना भी लंबाई है, जैसे इसमें 8 इंच है तो हम लोग एक 8 इंच पे हम लोग एक निशान लगाएंगे। या फिर आप बैक पार्ट पे हम लोग सिर्फ शोल्डर को हल्का सा फोल्ड करते हुए उसके नाप पे हम लोग निशान लगा सकते हैं तथा हम लोग इस प्रकार से हम लोग आर्म होल की शेप देंगे, यानी हम लोग बाजू के ऊपर के साइड में जो शेप है उसे देंगे तथा नीचे में हमारी राउंड शेप का मेजरमेंट है 5.5 इंच। 5.5 इंच पे हम लोग निशान लगाने के बाद स्केल की सहायता से हम लोग सीधी रेखा में ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हम लोग मार्जिन रेखा ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हम लोग इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद कपड़े को खोल के हम लोग एक साइड से हम लोग एक्स्ट्रा फैब्रिक जो होता है जो आगे के हिस्से में जुड़ता है उसे हम लोग आधा इंच निकाल लेंगे। ये हमारी बाजू की कटिंग पूरी हुई। अब हम लोग जो कटोरी जो हम लोग पेपर पे कटिंग किए थे वो अब हम लोग कपड़े पर कटिंग करेंगे। आप लोग देख सकते हैं कि कटोरी हमारी कितने ही कम कपड़े में तीनों चीज़ जो कटोरी का ऊपर का भाग है, नीचे का भाग है और कटोरी के जो साइड में जो हम लोग ऐड होता है ये जुड़ता है वो हमारे कितने ही कम कपड़े में तीनों चीज़ एक ही जगह पे निकल गई है। पेपर पे कटिंग करने का फ़ायदा यह होता है कि आपके कम कपड़ों में आपका यदि कम कपड़ा है तो भी आप इसे आसानी से निकाल सकती हैं और यही चीज़ आप कपड़े में कटिंग कीजिएगा तो आपका फैब्रिक जो है वो आपका एक्स्ट्रा लगेगा, आपकी फैब्रिक ज़्यादा लगेगी। हमारे अब इस पे हम लोग चॉक की सहायता से हम लोग इसे ड्रॉ कर चुके हैं। अब हम लोग इसे कटिंग कर लेंगे। अब हम लोग बैक पार्ट की सहायता से हम लोग क्रॉस पट्टी का मेज़रमेंट निकालेंगे, यानी क्रॉस पट्टी की कितनी लंबाई चाहिए वो बैक पार्ट की सहायता से आप निकाल सकती हैं। उसके बाद हम लोग आगे की ओर 3.5 इंच और पीछे की ओर हम लोग 3 इंच रखते हैं या उसके बाद हम लोग थोड़ा सा राउंड शेप में देते हैं। जिस प्रकार हम लोग फ्रंट साइड में हम लोग कटोरी में जो राउंड शेप दिए थे उसी प्रकार आपको क्रॉस पट्टी में भी आपको राउंड शेप देना है। और क्रॉस पट्टी अगर आपको एक्स्ट्रा फैब्रिक है तो आप डबल फोल्ड में आप क्रॉस पट्टी निकालिए। इससे फ़ायदा यह होता है कि आपकी क्रॉस पट्टी डबल फोल्ड में निकालने से आपके ब्लाउज़ की मजबूती भी रहती है और यह ब्लाउज़ जो होता है डबल कपड़े में जो क्रॉस पट्टी निकलती है वह आपकी बहुत ही मज़बूत बनती है। तो हम लोग कटोरी ब्लाउज़ की सारी चीज़ की कटिंग हो गई है। तो आपका यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।
आई होप आपका आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।